गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज जैन धर्म से पार्ट 3 और इस तरह कहा जाए एंशिएंट हिस्ट्री में तो पार्ट आप लोग का 15 लेकर आया हूँ। आज हम लोग इस जैन धर्म में आज के वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो समझ लीजिए आज ये जैन धर्म का अंतिम वीडियो है। इसके पहले जो भी 3-4 वीडियो हमने डाले हैं उसे आप जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से सारे वीडियो मेरे इस चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक परीक्षा के हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ जाइए और जाकर देखिए। और YouTube के अतिरिक्त मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर भी सेम एड्रेस, सेम नाम, सेम चैनल के नाम से है। वहाँ पर आप जाइए और जाकर वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आज के बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सुंदर से सुंदर कमेंट कीजिए। तो ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कि जैन धर्म मानने वाले प्रमुख कौन कौन से राजा थे। कौन कौन से राजा थे जो कि जैन धर्म को माने हुए थे। ठीक है, जिसमें प्रमुख राजा कौन कौन हैं? राजा अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, उदयीन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल राष्ट्रकूट, अमोधवर्ष, चंदेल शासक, ये सब थे जैन धर्म के मानने वाले प्रमुख राजा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पूछ देगा कि हाथी सिंह जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग को बताना है कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। वही पावापुरी की बात हो रहा है जिस पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। वही पावापुरी जहाँ पे महावीर स्वामी अपना अंतिम संगति वहीं पे लगाए हुए थे, जहाँ पर इनका मृत्यु हो गया। आप कमेंट करके बताइएगा यदि आप पहले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो किस राजा के यहाँ इनका निधन हुआ था। ठीक है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से है। तो पूछ देगा मथुरा कला के संबंध किस किस धर्म से है, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग को लोग माने। अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई जैन धर्म को माना तो व्यापारी वर्ग के लोगों ने माना। इन्हीं के लोगों के बीच में जगह करके इसका फैलाव हुआ। अगला है महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ के रूप में जाना जाता था। महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? गंधर या गंधर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गंधर या गंधर्व महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को कहा जाता था। महावीर स्वामी का एक स्लोगन था, जिस स्लोगन बोले थे, जियो तथा जीने दो। क्या बोले थे? महावीर स्वामी के कथन था, जियो तथा जीने दो। ठीक है, जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के एक शासक थे, चालुक्य वंश के राजा ने दिया था। कौन दिए थे? चालुक्य वंश के राजा, ठीक है, जो गुजरात के रहने वाले सबसे पहले उन्होंने संरक्षण जैन धर्म को दिया था। महावीर स्वामी एक गांव में एक दिन से, महावीर स्वामी किसी भी गांव में एक दिन से ज़्यादा नहीं ठहरते थे।
या कोई शहर होता था तो वहाँ पर 5 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरते थे। ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, तो जैन धर्म के प्रमुख यह प्राकृतिक भाषा में मिलता है। जैन धर्म का जो भी ग्रंथ है किस भाषा में मिलता है? प्राकृतिक भाषा में मिलता है, क्योंकि महावीर स्वामी भी जितने भी अपना संगति लगाए थे, जितने भी लोगों के बीच में जाते थे, तो उनका जो भाषा था एक प्राकृत था। कैसा था? प्राकृत था। इन्हें आगत कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें आगत कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से? 12 अंग, 12 उपांग, आचरण सूत्र, भागवती सूत्र, कल्प सूत्र, आदि पुराण, ये जो है ये जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों का नाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप अभी लाइक कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आचरण सूत्र के बारे में देखिए। इनमें जैन भिक्षुओं का आचार, नियम व विधि निषेधों का विवरण है। ठीक है। मैंने इसमें कैसे रहना है, क्या क्या बचना है, ठीक है, क्या रूल रेगुलेशन है, जो भी जैन भिक्षुक रहते थे उनके बारे में, उनको क्या क्या चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, वो जैन सूत्र में मिलता है। ठीक है। भागवती सूत्र, इनमें महावीर स्वामी का क्या था? जीवनी था तथा 16 महाजनपद की क्या है? चर्चा है, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद है। ठीक है। जो कि 16वां महाजनपद है। ठीक है। अगला है न्याय धम्मका सूत्र। क्या है? न्याय धम्मका सूत्र महावीर के शिक्षाओं का संग्रह जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। ठीक है। महावीर स्वामी जो भी शिक्षा दिए उसका संग्रह को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य के आगम कहते हैं। जैन तीर्थंकरों का जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित अल्प सूत्र में है। किसमें है? जो भी जैन तीर्थंकर थे उनका जो भी लाइफ स्टाइल था वो किसके द्वारा लिखा गया? भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। और किस बुक में है? उसका नाम है कल्प सूत्र। क्या नाम है? कल्प सूत्र, जो संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन है? कौन कौन प्रमुख जैन मंदिर है? ठीक है। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कैसा था? मौर्य काल जिस समय था तो मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगला है कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर के जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है। याद रखना है, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली के मंदिर कहते थे, जिनको, ठीक है, कर्नाटक में चामुंड शासक ने इसे गोमतेश्वर के जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है। ठीक है। जिसे क्या कहा था? बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था, जिसमें बाहुबली का क्या है? मूर्ति है। जिसमें क्या है? बाहुबली के मूर्ति है। खजुराहो हिंदू तथा जैन दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो एक जगह है जहाँ पर हिंदू का भी पवित्र स्थल माना जाता है और जैन धर्म जो मानने वाले हैं उनका भी पवित्र स्थल माना जाता है। जबकि अजंता जो है बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों को मानने वाले का पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है। चौथा हम लोग का आता है राजस्थान। किसमें? राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी है, वहाँ पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कौन मंदिर है? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ठीक है। विमल शाह के सामंत यानी अधिकारी, सामंत किसको बोला जाता है? अधिकारी को बोला जाता है। वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। जो ये दिलवाड़ा के जो मंदिर जो माउंट आबू में बनवाया गया था, ये दोनों उन्हीं के अधिकारियों द्वारा बनवाया गया था। किन के अधिकारी के द्वारा? जो
विमल शाह के अधिकारी के द्वारा। ठीक है। अब इन प्रमुख जैन तीर्थंकर तथा उनका प्रतीक, जो मुख्य तीर्थंकर, तो ऐसे 23 ठो तीर्थंकर थे जैन धर्म को मानने वाले, लेकिन उसमें से कुछ जो मुख्य है, जो हम लोग को परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है, उसमें का उनका क्या प्रमुख, कौन कौन से प्रमुख तीर्थंकर थे, उनका क्या प्रतीक था, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? बैल था। अजीतनाथ के प्रतीक क्या था? हाथी था। संभवनाथ के प्रतीक क्या था? अश्व। अश्व माने घोड़ा। ठीक है। अरिष्ट नेमी का क्या था? शंख था। क्या था? शंख। पारसनाथ का क्या था? सर्प। सर्प यानी सांप। महावीर स्वामी जो कि है क्या जैन धर्म के तीर्थ 23वें और अंतिम जो क्या थे, ये 24वें कौन थे? 24वें ये महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें पारसनाथ थे। मे भी 23वें कौन थे? हाँ 23वें कौन थे? पारसनाथ। लेकिन 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है और यहीं पर हम लोग का ये जैन धर्म से संबंधित ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने आप लोग शेयर करके मोटिवेट मुझे कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सुंदर से सुंदर कमेंट कीजिएगा, तो इससे भी और अच्छा से अच्छा वीडियो और इससे से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते रहूँगा और आप अपने परीक्षा में इसका लाभ उठाते रहेंगे। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।